Hello everyone, this side Richa Jain from Soul Holistic, and we have a guest with us, Miss Tanu Agrawal. Let's welcome Miss Tanu Agrawal to our Soul Holistic platform. Welcome, Tanu ma'am. Thank you, Richa ji. So kind of you to call me here. So तनु मैम जो है ये एक एंजल हीलिंग ये करते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेकी हीलर हैं। काफी सारी हीलिंग मोडालिटीज के साथ तनु मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज एक खास टॉपिक जो मैं आप लोग के सामने लेकर आने वाली हूँ तनु मैम के साथ, जिसके बारे में हम सबने बहुत सुना है, तो वो मैं आज तनु मैम से थोड़ा डिस्कस करूंगी ताकि हमारी भी नॉलेज बढ़े और हमें भी पता चले कि आखिर ये होता क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक राइटिंग। करेक्ट तनु मैम? जी बिल्कुल। ओके। एंड आई थिंक ये एंजल हीलिंग का पार्ट है नहीं और इट इज डिफरेंट। नहीं नहीं सेम है। एंजल हीलिंग में भी हम इसे कराते हैं। और अगर कोई एंजल वगैरह कर चुका हो और उसको ये ऑटोमेटिक राइटिंग ना उसने की हो तो वो अलग से भी इसको सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर ओके, सकते मतलब इट इज नॉट कंपलसरी कि एंजल हीलिंग के साथ आप ऑटोमेटिक राइटिंग साथ में करो, आप अलग से भी सीख सकते हैं। हो। जी बिल्कुल। और इवन मैं तो ये कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप कोई किसी भी टाइप के हीलर हो तभी आप ये चीज कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ भी हो तब भी आप ये चीज सीख सकते हैं। कभी कभी ओके। हमारे मन में बहुत ख्याल आते हैं कि अरे मैं तो इन मोडालिटीज में हूं ही नहीं, मेरे को तो हम्म। नॉलेज नहीं है, मेरा तो हाँ। कनेक्शन बनेगा नहीं। लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है। इसको कोई भी सीख सकता है। इवन मैं कहूंगी एक स्कूल स्टूडेंट भी इसको सीख सकता है। क्या बस बात। मन में इच्छा होनी चाहिए। बाकी चीजें तो हम करा ही देंगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ा मोर इंफॉर्मेशन अपने सोल होलिस्टिक फैमिली को देना चाहेंगे कि आखिरकार ये ऑटोमेटिक राइटिंग होती क्या है, काम कैसे करती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब हमारे लाइफ में ये किस तरह से हमें हेल्पफुल होती है। तो ओके। थोड़ा आप इसके बारे में हमें बताएं। जी। ऑटोमेटिक राइटिंग आज की नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। पहले भी जब लोग परेशान होते थे, घर में किसी की डेथ वगैरह हो जाती थी, डिसीज के मैसेजेस लेने के लिए इसका यूज किया जाता था कि वो लोग जो चले गए और किस टाइप से उनसे कांटेक्ट किया जाए, कुछ चीजें रह गई जो हम डिस्कस नहीं कर पाए, उसके लिए इनका यूज किया जाता था। तो लोग पर्टिकुलरली ऐसे स्पिरिट रीडर्स होते थे जो उनको बुला के ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू उनसे मैसेजेस लेके लोगों को बताते थे। तो पास्ट में इसका ऐसे भी रहा है कि कई बार स्पिरिट रीडर्स ऐसी लैंग्वेज लिखते थे जो कि उन्होंने खुद कभी नहीं पढ़ी, लेकिन क्योंकि ऊपर से उनको मैसेजेस आ रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन का मोड भी कई बार डिफरेंट होता था जो वो खुद यूज नहीं करते थे। मतलब तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, इट लैंग्वेज कैन चेंज बी हो सकती इंग्लिश, है। कन्नड़, मलयालम, एनी। हाँ बट हो सकती है। बट मैं तो मुझे तो जब भी मैसेजेस आए हैं इंग्लिश में ही आए हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हमारी नॉलेज वहीं तक, मतलब हम ज़्यादा कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। बट लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, या इंग्लिश हिंदी मिक्स हो सकती है। और आपकी खुद की लैंग्वेज मतलब होगी वो, जो जिस लैंग्वेज में आप बोलते हो उसी लैंग्वेज में आपको आंसर्स मिलते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये क्या होता है, हमारे आसपास स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे एंजल्स हैं, ये तो आप जानते हैं रिचा जी। हमारे आसपास यस। हमारे एंसेस्टर्स की सोल्स भी कई बार स्पिरिट गाइड्स बन के रहते हैं हमारे साथ, करेक्ट। गाइडिंग एंजल्स जिनको हम बोलते हैं। तो वो लोग भी हमें ऑटोमेटेड राइटिंग के थ्रू अपने मैसेजेस देते हैं। क्योंकि वाह। जो लोग यहाँ से चले गए दूसरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करें। तो कांटेक्ट, लेकिन लोगों ने क्या है कि काफी ना लोगों के अंदर मिथ्स भर दिए हैं कि हमें जो लोग चले गए उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं सोल्स, और फिर वो हमारा बुरा करेंगे, वो हमारे को नेगेटिव वाइब्स भेजेंगे और हम गलत वो हो जाएगा, हमारे साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। तो ये सिर्फ मिथ है। अगर तो आपका कोई भी अपना नियर एंड डियर वन है, या एंजल है, या स्पिरिट गाइड है, वो आपसे कांटेक्ट करके आपको मैसेजेस देना चाहता है, आपको गाइड करना चाहता है, तो हो सकता है किसी पर्सन के बारे में आपको ठीक से नहीं पता। अगर आप ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप एंजल से या अपने एंसेस्टर से गाइडेंस लेंगे तो वो आपको बिल्कुल उस पर्सन की सही पर्सनालिटी गाइड कर सकते हैं कि वो पर्सन दिखने में कैसा है, लेकिन एक्चुअली वो आपके फेवर में नहीं है, तो आप उससे मत मिलिए। वो ओके। ऐसे ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ लोग ऐसे बताते हैं। प्लस हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ पर्पस लेके हम इस सोल जर्नी में आए हैं। करेक्ट। हमें कोई कर्मा या तो पूरा करना है या कोई कर्मा हमें निभा कर जाना है, ये तो आप जानते ही हैं कर्मा थ्योरी हमारी। तो ऐसे में ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू हम वो चीज भी पता कर सकते हैं। हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए तो हम करते ही करते हैं। हमें जब भी गाइडेंस की जरूरत होती है हम बैठकर अपने
एंसेस्टर्स को पुकार कर या एंजल से गाइडेंस मांग सकते हैं, वो गाइडेंस देंगे, हमें आगे के लिए सावधान कर सकते हैं। फ्यूचर टेलिंग इसमें मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा है, मैंने कभी पूछा भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फ्यूचर टेलिंग कहते हैं कि थोड़ा सा ना ही किया जाए, इसमें तो अच्छा रहता है। क्यों? लेकिन यानी लेकिन इतना प्रोहिबिटेड भी नहीं है कि ना करें। अगर हम्म, आपको लगता है कंफर्टेबल है, आप कुछ पूछते हैं, तो वो फ्यूचर टेलिंग भी हो सकती है इसके नहीं, अंदर। जैसे काफी लोग होते हैं ना अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कि बाबा मुझे इससे शादी करना चाहिए या नहीं, या ये मेरे लिए सही पार्टनर है या नहीं, हाँ, या ये बिजनेस मेरे लिए सही है या नहीं। इन सब के आंसर्स आ जाते हैं। आपको सपोज किसी पे डाउट है कि मेरा सोलमेट है या इससे हाँ। मेरा क्या रिलेशन है, ये पर्सन मेरे लिए करेक्ट है या नहीं, ये सब उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके ओके ओके, तो हाँ, ये तो डायरेक्ट आपको डिवाइन से मैसेज आता है एंड ऑटोमेटिक आप उसको लिखते हो? जी, आपकी आंखें बंद होंगी, आप बस डिवाइन से कनेक्शन बनाएंगे और पेन पेपर लेके बैठेंगे, तो वो पेन अपने आप चल रहा होगा और आपको माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू इसके मैसेजेस आपके माइंड में आप रीड करते हो। फिर उसको एनालाइज करते हो मैसेजेस को, जो मैसेजेस आपने लिखे। कभी कभी हो सकता है माइंड से अलग भी कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स आ जाए, जो ओके। आपने पढ़े दिमाग में नहीं थे, लेकिन आप बाद में जब आँख खोल के पढ़ते हो थैंक यू बोलकर, तो फिर आपको दिखते हैं सारे मैसेजेस। बहुत क्लियर दिखते हैं ऋचा जी, मैं कहूँगी बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि जब आपको भी हैरानी होती है कि मैंने इतना सारा लिख दिया और हम्म। मेरी तो आंखें भी बंद थी और ये चीज़ें ऐसी आ गई हैं सामने। मैं तो तो हम आंख बंद करके लिखते हैं तो एक जी, के ऊपर एक नहीं हो जाता है? हाँ, वो हो सकता है वो, लेकिन जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो फिर वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है, वो अपने आप ही आपको पता चलने लग जाता है। प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत होती है, तो बहुत क्लियर मैसेजेस आते हैं। इसको अपने को करने को कितना टाइम लगता है, सीखने को? सीखने के लिए तो सिर्फ 3 डेज है। फर्स्ट डे है, हम जब कोर्स में कराते हैं तो फिर एक तो थोड़ी सी थ्योरी नॉलेज, प्लस इसके अंदर अट्यूनमेंट हम एक देते हैं, ताकि हम एक पूरा एक मेडिटेशन के थ्रू अट्यून होकर अपना कनेक्शन बना सकें एंजल्स के साथ, तो वो हमारी पूरी अट्यूनमेंट हो जाती है। करेक्ट। दूसरा दिन हम करते हैं प्रैक्टिकल होता है, 2 दिन का, बाकी 2 दिन प्रैक्टिकल ही रहेगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट इसमें थोड़ा कम है और प्रैक्टिकल ज़्यादा है। एक दिन में हम फिर वो प्रॉपर मेडिटेशन के थ्रू वहाँ तक ले जाके आपसे डायरेक्ट कनेक्ट मेडिटेशन करा के, और आपको हाथ के हाथ आप प्रैक्टिस करोगे। फिर एक थर्ड डे और हम फिर एक और दिन प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, ताकि आपको पता चले कैसे करना है, ये ना हो कि आप क्लास के ही भरोसे रहें। तो उस दिन वो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर आप अपना लिखोगे, लेकिन 2 दिन में ही कोई बहुत क्लियर करने लग जाए वो नहीं होता। हमने पूरी टेक्निक बता दी और फिर उसके बाद वो उसको प्रैक्टिस कर करके अपनी राइटिंग को इतना इम्प्रूव कर लेते हैं कि सब कुछ नजर आता है उनको, क्लियर, एकदम क्लियर नजर आता है। बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में भी कई बार होता है, नहीं तो इतना तो होता है कि रीडेबल होती है। और अगर जैसे बाय चांस कि अब मुझे जैसे मराठी नहीं आती और मराठी में आ गया, देन? वही मैं कह रही हूँ, अब हमारा कांटेक्ट एक्चुअली ऐसे होता नहीं डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों से, तो हिंदी सबको आती होती है, तो वो हिंदी में क्वेश्चन जाते हैं तो हिंदी में ही आते हैं, इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो अच्छा, मेरे मतलब साथ आप आज तक जिस ऐसा हुआ लैंग्वेज नहीं। में क्वेश्चन पूछोगे उसी लैंग्वेज में आपको हाँ, आंसर्स हाँ, आता उसी है? लैंग्वेज में आंसर मिलेंगे। अब आप सपोज महाराष्ट्र चले जाओ और वहाँ पे सारे हम्म। मराठी स्पीकिंग के बीच में कर रहे हो, तो हो सकता है वो जो आप लिखो वो आप खुद ना पढ़ पाओ, लेकिन वो सामने वाला बंदा जो आया शायद वो पढ़ के बता पाए। पर मेरे साथ टचवुड ऐसा आज तक केस कोई आया नहीं, इसलिए मैं नहीं, उस बारे मुझे में कुछ कह मराठी नहीं नहीं पाऊंगी। आती, आई एम इन महाराष्ट्र, मुझे मराठी नहीं आती। तो दैट्स व्हाई थोड़ा मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि जो स्प्रिट कनेक्ट हो वो मराठी बोलने वाली हो। नहीं, मैं तो एंजल से कनेक्ट होती, तो वो तो इंग्लिश हिंदी और एंजल्स तो खुद ही ट्रांस इंटरप्रेट कर ही लेते हैं, मेरे ख्याल से तो जिस लैंग्वेज में आप करोगे उसी लैंग्वेज में आएगा आपको आंसर। ओके ओके, ग्रेट। तो हम्म, मतलब काफी इंटरेस्टिंग कोर्स लग रहा है ये। हाँ, इंटरेस्टिंग है, बहुत बेनिफिशियल भी है। इसके बाद आपको गाइडेंस मिल जाती है, लाइफ पर्पस पता चल जाता है। जैसे कुछ लोग हैं, मैंने एक के लिए की थी प्रोफेशनल, तो फिर उन्होंने पूछा मेरा लाइफ पर्पस क्या है, तो हम्म। एंजल्स ने साफ लिख के बोला कि ये जो है ये बहुत मीन है, ये अभी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिस दिन ये दूसरे को देना शुरू करेंगे उस दिन इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उस दिन इनको मिलने भी लगेगा। अभी ओके तक वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरा जो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी तो मेरे पास इतना पैसा आता है कि छप्पर फाड़ के, कभी ओके। मेरा एक साथ निकल जाता है पैसा कि मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो मुझे एक कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए मनी का, तो उसका रीजन उन्होंने बताया कि आप अपनी मुट्ठी खोलो तो आपको हम्म। मिलेगा। आप यहाँ पे हेल्प करने के पर्पज से आए हो, लेकिन आप हेल्प कर नहीं रहे हो, तो योर पर्पस इज टू हेल्प अदर्स। तो उनको गाइडेंस मिली। अब मुझे लगता है जब वो फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी मिलने लग जाएंगे। तो इस तरह से ये चीजें हमें निकल कर आ जाती है सोल लेवल की, जो हमें खुद ही नहीं पता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये हम अपने अपने सोल हॉलिस्टिक के प्लेटफॉर्म पे इसको लेकर आ रहे हैं।
सो एवरीवन जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इट इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू के तनु मैम के साथ हम अपना ऑटोमेटिक राइटिंग लेकर आ रहे हैं। और इस कोर्स से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। एंड कब से ये कोर्स शुरू हो रहा है, क्या इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, एवरीथिंग। एंड थैंक यू सो मच तनु मैम, आपने इतना वंडरफुल कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे लाने के बारे में सोचा। वी आर रियली ब्लेस्ड कि एंजल्स हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच तनु मैम। थैंक यू ऋचा जी। और मैं सबको यही कहना चाहूंगी, करके देखिए। सिर्फ 3 डेज का कोर्स है और बहुत इजी है करना। और करने के बाद आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी ये करने से, मैं तो यही चाहती हूँ डिवाइन से। और मैं ये कोर्सेज इसीलिए हम लोग लाते हैं, ऋचा जी जैसे लोग या मेरे जैसे लोग, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। जो विद्या कभी हमें लगती थी कि हम तो पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक, नहीं, आज वो आपके घर में आ गई है। तो जब सही आपको बात। मौका मिल रहा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और ईश्वर करे सबके साथ सबको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू बिल्कुल ऋचा जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और उनको उनका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पता चले। कहाँ वो स्टक होके रखे हुए हैं, क्या गलती वो कर रहे हैं जिसको सुधारने की उनको जरूरत है, जिसको चेंज करके शायद वो अपने लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट ला सकते हैं। बिल्कुल। है ना? सो हम मिलेंगे हमारे कोर्स में तनु जी के साथ, तो जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनको डिटेल्स ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू तनु मैम। थैंक यू ऋचा जी।